गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इलस्ट्रेशन 4 में अभी हमने देखा हाउ टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इन केस मोर देन वन मशीनरी इज़ परचेज्ड। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन की डिमांड में पार्ट 1 था आपको मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन। इसका मतलब क्या है, सिंपल बेसिक मशीनरी अकाउंट बनाना है। और केस बी है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ मेंटेन्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? ध्यान से समझिए। प्रोविजन का मतलब होता है कोई आपने रिजर्व क्रिएट करा, अब वो किसके लिए क्रिएट कर रहे हो? डेप्रिसिएशन के लिए। तो उस सिचुएशन में बेटा दो अकाउंट बनते हैं, एक तो मशीनरी अकाउंट बनेगा और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। मशीनरी मेरा एसेट है, ये डेबिट साइड से बिगिन होता है। प्रोविजन हमेशा फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है, खुद का प्रोविजन नहीं बना रहे, आप डेप्रिसिएशन के लिए पैसा इकट्ठा करके साइड पे रख रहे हो, तो वो आपकी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट साइड से बिगिन होती है। अब इसी क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूशन में अगर मैं बात करूँ तो मशीनरी अकाउंट कैसे बनेगा और प्रोविजन कैसे बनेगा, लेट अस सी। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इन केस आपको प्रोविजन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। ध्यान से समझिए बेटा, मशीनरी अकाउंट बिल्कुल सेम है। बिगिन किस साइड से होगा? अगैन इट इज़ एन एसेट, सो इट विल बिगिन फ्रॉम योर डेबिट साइड। डेबिट साइड से डेट ऑफ परचेज टू बैंक 1 लाख। अब यहाँ पे हम क्या करते थे लास्ट डेट पे? बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस सीडी। बट अगेन जब भी प्रोविजन अकाउंट बनेगा वो डेप्रिसिएशन वैल्यू मशीनरी में हम नहीं शो करते। हम उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं? हम उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऐसा क्यों करते हैं? प्रोविजन का मतलब होता है रिजर्व इकट्ठा कर लेना उस चीज़ के लिए जिसके लिए हम बना रहे हैं। हम डेप्रिसिएशन के लिए एक अकाउंट बनाएंगे, हर साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाएंगे, और लास्ट में जब मशीनरी हम सेल ऑफ करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन जो भी जितना 3 सालों का इकट्ठा हुआ वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख में से माइनस कर देंगे। तो प्रेजेंटेशन का गेम है। प्रेजेंटेशन में डेप्रिसिएशन यहाँ ना दिखा के हम उस डेप्रिसिएशन को 2017 में क्रेडिट साइड से बिगिन करेंगे। ऊपर आना चाहिए था बाय डेप्रिसिएशन, वहाँ ना आके कहाँ आ जाएगा बेटा 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 कितना लगाया था? 5000, 6 महीने का। सो अगर हम मशीनरी को कंप्लीट करें तो मशीनरी अकाउंट आपका कुछ नहीं इस तरीके से चलेगा। टू बैंक अकाउंट, क्लोजिंग में बाय बैलेंस CD M1, उसको हम BD करेंगे ओपनिंग 1 अप्रैल को, टू बैलेंस BD M1, क्लोजिंग करेंगे 2018 31 मार्च बाय बैलेंस CD M1। सिंपल ऐसे चलता जाएगा। फिर 2018 का ओपनिंग होगा, 2018 में हमने बैलेंस CD को BD करना है 1 अप्रैल M1। अब यहाँ पे हमने एडिशनल मशीनरी M2 परचेज़ करी थी, सेम प्रोसीजर। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ना दिखा के क्लोजिंग कर देंगे बाय बैलेंस CD 1,60,000। एज अ रिजल्ट इनकी ओरिजिनल वैल्यूज सेम रही बैलेंस CD BD में, कोई चेंजेस नहीं आएगा। नाउ लेट अस सी वो चेंजेस आएंगे कहाँ? वो चेंजेस आएंगे आपके प्रोविजन अकाउंट में। मैंने आपको अभी बताया बिगिंस फ्रॉम योर क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10% आपने निकाल लिया। हमेशा डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है आप क्लोजिंग डेट से बिगिन करोगे। डेट ऑफ परचेज से आपका मशीनरी अकाउंट बिगिन होता है और उस डेट की क्लोजिंग डेट से आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बिगिन होता है। 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे एक ही मशीनरी थी इस साल 5000, इसको हम क्लोज करेंगे 2017, सेम डेट, क्लोजिंग डेट सेम रहेगी, टू बैलेंस CD। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम क्रेडिट साइड टूवर्ड्स अवर डेबिट साइड। तो यहाँ पे बैलेंस CD इस तरफ आएगा 5000। नाउ व्हाट नेक्स्ट? 2017 31 मार्च हमने यहाँ लिख दिया क्लोजिंग डेट। इसको CD को हमें क्या करना है बेटा? अगले साल BD। तो CD से BD अब किस तरीके से चलेगा? टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। नाउ यू टेल मी 2017 31 मार्च को जब हम BD करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 2017 1 अप्रैल। ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रॉड डाउन जो ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा 1 अप्रैल को होता है। बैलेंस बाय बैलेंस BD M1 5000। अब हमें क्या करना है? इस साल का भी डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 17 का क्लोज होगा 2018 में। यहाँ पे आएगा आपका 2018 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1। अब यहाँ पूरे साल का आएगा। तो M1 का पिछले साल था 5000, इस साल है 10,000, टोटल कितना हो गया? 15,000। तो यहाँ पे हम मूव आउट करेंगे 31 मार्च को, टू बैलेंस CD 15,000 हमारा M1 का 2 साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया। अब इस CD को हमें क्या करना है? BD 2018 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD M1। ज़रूर लिखिएगा कि 2 सालों तक मेरा मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन 15,000 लग चुका है। अब ध्यान से अगर आप क्वेश्चन देखें तो इस साल M2 भी आ चुकी है क्वेश्चन में। M2 आई है 60,000 की। 60,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। 2018 का क्लोजिंग होगा 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन M1 10,000 सेम। M2 पूरे साल का लगाया था 6,000, क्योंकि डेट ऑफ परचेज उसकी 1 अप्रैल है।
तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वो 12 मंथ्स रहा फर्म में, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ गया 16,000। ध्यान से समझना, यहाँ पे हम क्लोजिंग कैसे करते हैं। टू बैलेंस CD 2019 31 मार्च M1 एंड M2। अब M1 का इधर देखिए ऑलरेडी कितना डेप्रिसिएशन चल रहा है M1 का, टोटल 15,000। इस साल और कितना लग गया, 10,000। दैट मीन्स M1 का टोटल डेप्रिसिएशन इस अकाउंटिंग ईयर में कितना हो गया, 25,000। और M2 का कितना है, यहाँ पे M2 एक ही जगह आ रहा है, 6,000। दैट मीन्स M1 का टोटल हो गया 25 एंड M2 का डेप्रिसिएशन है 6,000। टोटल आप बाहर लिखेंगे एंड दिस इज़ हाउ यू विल क्लोज विद डबल लाइन्स। 2019 तक हमें बनाना था। अगेन CD को BD करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 BD बेटा हम किस डेट पे करते हैं, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। BD होगा आपका 2019 1 अप्रैल। बाय बैलेंस BD M1 का 25,000 हो गया, M2 का 6,000 हो गया, 31,000। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इन केस क्वेश्चन ने कहा है कि आप डेप्रिसिएशन मशीनरी में नहीं लगाइए और उसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करें। तो पॉइंटर्स टू बी नोटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड से बिगिन होता है और DOP से परचेज डेट ऑफ परचेज से बिगिन होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड से बिगिन होता है एंड उस साल की आखिरी डेट से बिगिन होता है। दिस इज़ क्लियर।